शरीर को साधना और मन को साधना। बहुत से लोगों का शरीर ही नहीं सधा, आपके समय वही हिलता डुलता रहा, आंखें खुलती रहीं, मन बैठने नहीं दिया, मन नहीं सधा। लेकिन जो संकल्प बना लिया कि हमको आंख नहीं खोलना है, हमको बैठना ही बैठना है, जब तक आवाज़ न लगे आँख कान खोलने की तब तक हमको बैठना ही बैठना है। उनका शरीर तो सध गया लेकिन मन नहीं सधा। तो मन कहाँ लगा रहा है? इधर उधर लगा रहा है। तो मन की ये चाल है, मन की ये आदत है कि ये जल्दी रुकता नहीं है, ये भागता रहता है, चलता रहता है। जन्म जन्मांतर की इसकी यही आदत है और वो भी अपने लिए अच्छा है। संतों के लिए यह भी एक वरदान रहा। मन अगर एक जगह रुक जाता है, चड्ढी ले लेता मन, तो मन भजन में लग कैसे पाता? मन अगर खाने में ही, खिलाने में ही लगा रहता, पहनने में ही लगा रहता, कोई भी एक काम में लग जाता, वहीं पर रुक जाता, तो इधर उधर से घुमा करके इधर कैसे लाते? तो ध्यान में, भजन में जब भगता है तो घुमा करके लाते हैं, अभ्यास करते हैं। तो आप लोग साधना करो। और देखो, मुहूर्त होता है, हर काम का समय होता है। जैसे जाड़ा, गर्मी, बरसात आती है, अब उसमें रहन सहन, खान पान बदल जाया करता है। शादी ब्याह का समय आता है, मुंडन छिंदन का समय आता है, तो समय पर सब होता है, समय पर सब काम करते हैं। देखो, अभी 7 तारीख के बाद पितृपक्ष शुरू हो जाएगा। उसमें कोई पूजा पाठ नहीं करते, कहते हैं इसमें ये असुरों का होता है। पितरों मतलब ये है अदृश्य शक्तियाँ होती हैं, जो जिनका यानी समझो कि उद्धार नहीं होता है, भटकती रहती हैं जो शक्तियाँ, कहते हैं उनको खिलाया जाता है। उसके बाद में फिर नवरात्र आती है, कहते हैं ये देवताओं का दिन होता है। इसमें कोई भी और दिन में कोई भी शुभ काम करो तो उसमें बाधा नहीं आती है, तो मुहूर्त होता है। ऐसे ही ये समझ लो प्रेमियों कि एक मुहूर्त है, ये समय है कि इसमें बाधा कम आएगी। इसमें मन रुकने की कोशिश करेगा, जब रोकोगे रुक जाएगा मन, और जब मन रुक जाएगा तब वस्तु ठौर की ठौर, तब फिर वस्तु ठौर का ठौर है, कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सब लोग साधना शिविर लगवाओ, जहाँ जहाँ आप लगवा सकते हो लगवा दो। अभी आप ये समझो कि 10 दिन का समय आपके पास है, 10-11 दिन में आप पूरा कर दो। आपके यहाँ देखो, यानी पिछड़ा हुआ है साधना शिविर, यहाँ अब तक पूरा हो जाना चाहिए। यह आश्रम है, ये जगह बनाई गई किस लिए बनाई गई? ये कोई सैर सपाटा के लिए नहीं बनाई गई, ये कोई पका के खाने की जगह नहीं बनाई गई। पका के तो घर में भी खाते हो, गौ सेवा आप घर में भी करते हो, गौशाला में सेवा करो गौओं की, ये कोई नहीं है। अस्पताल तो आप जगह जगह देखते हो खुला हुआ, जो यहाँ खोले हुए हो। तो यह कोई काम ऐसा नहीं है कि जो आपके काम आवे जीवात्मा के। ये जगह बनाई गई भजन के लिए, ध्यान के लिए, तो भजन ध्यान यहाँ तो पूरा कर लेना चाहिए था अब तक, लेकिन आपका पूरा नहीं हो पाया। चलो कोई बात नहीं, हमको खबर लगी है कि कल गोष्ठी जो हुई थी, मीटिंग हुई थी, उसमें आप लोगों ने योजना बना लिया है कि हम समय से पहले पूरा कर लेंगे, तो आप पूरा कर लो। इसके अलावा देखो, जहाँ जहाँ भी लग सकती है साधना शिविर, वहाँ वहाँ आप लोग लगवा दो। जिले के जिम्मेदार बन गए, तहसील के जिम्मेदार बन गए,
तो जिम्मेदार खाली नाम न लिखा रह जाए, आपको सम्मान ही न मिले, आप कुछ काम भी करो। तो जितने भी तहसीलों के जिम्मेदार यहाँ पर हो या अभी लोग आएंगे, सत्संग के बाद बैठ कर के आप लोग जो जिला के जिम्मेदार यहाँ पर हो उनके साथ मीटिंग करो और उनकी योजना बनवाओ। जहाँ 10 आदमी भी हैं, 15 आदमी भी हैं सत्संगी, वहाँ भी साधना शिविर 3 दिन की लगवा सकते हो। अखंड साधना शिविर वहाँ भी लग सकती है। बस उनका मन बनाने की ज़रूरत है, उनको समझाने की ज़रूरत है। फिर जब वो समझ जाएंगे कि इससे क्या लाभ हमको मिलेगा, क्या फ़ायदा होगा, ये क्यों करना चाहिए, जब सारी बातों को आप अपनी ही भाषा में जो जितना जानते हो उनको समझा ले जाओगे। आप जो साधक लोग हो, आपको जो शांति मिली, सुख मिला, आनंद आया, उनको बताओ भाई करके देखो, आनंद आता है, शांति मिलती है, तो उनको समझाओ। तो उनके समझ में अगर आ जाएगा तो वो लगातार फिर बैठेंगे, उठेंगे भी पानी पेशाब के लिए तो फिर आकर के बैठ जाएंगे। तो वही आदमियों का आप बैच बनवा दो, 4-4, 3-3 घंटे, 2-2 घंटे जो बैठ सकें। पूछ लो कितना देर लगातार बैठ सकते हो, तो उसने कि आप उनकी ड्यूटी लगा दो, वहीं पर लिस्ट तैयार करा दो और फिर लगवा दो साधना शिविर, बराबर चलती रहेगी। आसपास के लोग जो आते हैं उनके पानी पेशाब, ज़रूरत पड़ने पर रोटी 2 रोटी की व्यवस्था करा दो। भूख लगती ही नहीं है जब साधना में बैठ जाता आदमी। अरे 50, 53 घंटे बैठे रहे, 56 घंटे बैठे रहे, उठे जब तब बोले मालूम पड़ा अभी बैठे हैं, न भूख न प्यास न टट्टी न पेशाब। तो बैठ जाने के बाद तो भूख लगती ही नहीं है, इच्छाएं सब खत्म हो जाती हैं। लेकिन यानी भूख लगी है तो 2 रोटी मिल जाए, कभी भी हो, ऐसी व्यवस्था बनवा दो कि जिससे दूर दूर के लोग अगर आ जाते हैं। इक्का दुक्का कोई है जहाँ नहीं चल सकती साधना शिविर, पता चला तहसील में इस जगह पर लगा हुआ है, ज़िले में इस जगह पर लगा हुआ है, और वहाँ आ जाएं तो उनको 2 रोटी मिल जाए। तो ये सारी व्यवस्था आप लोग करा दो, ये समय निकल जाएगा। पकाने खाने का, घर में जानवरों की देख रेख करने का, पति की सेवा करने का, सास ससुर की सेवा करने का, बच्चों की सेवा करने का, पत्नी की सेवा करने का, माँ बाप की सेवा करने का, यह अवसर तो आपको मिलता रहा है, मिलेगा। लेकिन साधना शिविर लगवाने का आपको मौका नहीं मिलेगा, साधना शिविर में बैठने का मौका नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो उसका रूप बदल जाएगा, उसका समय बदल जाएगा, उसका मुहूर्त बदल जाएगा। इसलिए आप लोग ये काम प्रेमियों पूरा कर लो। यह हमारी आवाज़ जितने भी लोग सुन रहे हो, जो लोग इस यूट्यूब को देखो, आप लोगों को बताओ कि आज के दिन यहाँ पर सुबह ये बात सब लोगों के लिए, देश विदेश में जितने भी प्रेमी रहते हैं, बताई गई है। तो आप सब लोग इस समाचार को लोगों तक पहुंचा दो कि समय की कीमत होती है, समय निकल जाएगा तो फिर वो समय वापस जीवन में नहीं आएगा। इसलिए साधना शिविरें जो वहाँ रह गई हैं, वहाँ प्रेमियों आप सब लोग लगवा दो। जितने भी जिम्मेदार हो, सब काम थोड़ा ढीला दे करके केवल ज़रूरी काम ही करो, बाकी जो दूसरा नंबर तीसरा नंबर का काम है उस पर थोड़ी देर के लिए विराम लगा करके, और इस काम को आप लोग जगह जगह पर साधना शिविर लगवाने के काम को पूरा करवा दो। देखो प्रेमियों, यह न सोचो कि ये मेरा आदेश है, ये गुरु महाराज का आदेश समझ करके करना। जीवों के हित के लिए गुरु महाराज बहुत मेहनत किया। ठोकरें खाना किसको कहते हैं, इतनी तकलीफ गुरु महाराज ने झेला, और गुरु महाराज ने जो अपने लोगों को दौलत दिया, गुरु महाराज ने जो अपने लोगों के ऊपर दया किया, उसका कर्ज हम लोग तो चुका ही नहीं सकते।
लेकिन अगर चुका ले जाते हैं और बैठ जाते हैं तो अंतर में गुरु महाराज की दया आपको सबको दिखाई पड़ेगी। ये पूरी बात समझ लो, आप पक्की बात बता रहा हूँ। और तब गुरु की पहचान हो पाएगी। बाहर से तो आप देखते रहे, गुरु महाराज की पहचान नहीं हो पाई। और उस समय पर जो गुरु ने युक्ति बताई, उपाय बताया, ध्यान लगाने का, भजन करने का, जिन्होंने किया उनको पहचान हो गई। लेकिन बहुत से लोग बेचारे चले गए। अगर आज वो होते तो कुर्बान हो जाते इस आदेश पर, साधना शिविर लगवाने पर। वो तो घर छोड़ करके भी निकल सकते थे, जगह जगह जा कर के समझाने का और साधना शिविर लगाने का। गुरु को समझना, मुर्शिद को समझना, ये कोई आसान काम है? कोई आसान काम नहीं। आप ये समझो, हाथ रस के वो तुलसी साहब जी महाराज, आप ये समझो कि राजा थे। कहाँ के राजा? पूना के राज परिवार से थे। उनके पिताजी कार्यभार उनको दे करके संन्यास लेना चाहते थे, क्योंकि अपने बेटों को ही जिम्मेदारी दे करके जब उम्र हो जाती थी तब पिताजी लोग चले जाते थे तपस्या करने के लिए, साधना करने के लिए, कहीं स्थान एकांत बना लेते थे। तो इनकी इच्छा शुरू से ही रही प्रभु के प्रेम में लीन होने की। संस्कार इनका था, इसी काम के लिए भेजे गए थे। आत्मा इनकी इस तरह की थी, इसलिए वो चीज़ इनको नहीं भाई। और जब सोचे कि अब ये हमको फंसा देंगे इस गृहस्थी में, तो चुपचाप निकल गए घर छोड़ कर के। बहुत भटके, भटकना बहुत पड़ता है संतों को, महात्माओं को बहुत भटकना पड़ता है। भटक भुटुक करके समझो कुछ दिन कानपुर रहे, आप समझो बिठूर में रहे, कई जगहों पर रहे। उसके बाद में हाथरस उत्तर प्रदेश पहुंच गए। वहाँ पर इन्होंने कुटिया बनाया और वहीं से इन्होंने संत मत का विस्तार किया। तो इन्होंने लिखा कि हूँ विदेह पर देह धराऊँ, शब्दावली में इनके लिखा है। तो एक औरत ने पढ़ा, बुद्धिजीवी थी। बुद्धिजीवी किसको कहते हैं? पढ़ी लिखी औरत को बुद्धिजीवी कहते हैं, पढ़े लिखे आदमी को बुद्धिजीवी कहते हैं। तो बुद्धिजीवियों के समझ में जल्दी यह संत मत नहीं आता है। और लेकिन जो अनपढ़ होते हैं समझ जाते हैं, वो प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल करते हैं तो अनुभव हो जाता है। प्रैक्टिकल किसको कहते हैं? कि जैसे शक्कर और पानी अलग अलग है, और शक्कर को आप पानी में मिला दोगे तो शरबत बन जाएगा। नहीं तो शरबत शरबत कहते रहो कि शरबत ऐसे बनता है, ना बना पाओगे, ना बनाओगे तो आप ये समझो कि कैसे स्वाद का पता चलेगा। और जब बनाने लग जाओगे तब अंदाज़ा हो जाएगा। क्या अंदाज़ा हो जाएगा? कि भाई शक्कर ज़्यादा हो जाएगा तो भी नहीं पी मिलेगा, कम रहेगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा, तो इतना होना चाहिए। इसमें हमारे पीने में मिठास भी आ जाएगी, ज़्यादा भी यानी समझो कि यानी मिठास भी नहीं रहेगी, ये अंदाज़ा लग जाएगा। तो उसको प्रैक्टिकल कहते हैं। यानी चीनी और पानी दो चीज़ों की जानकारी हो गई कि इसको जब इसमें मिलाते हैं तब यानी शरबत बनता है, शिकंजी बन जाती है। इसमें नींबू डाल देते हैं, कोई एसेंस डाल देते हैं, कोई अन्य चीज़ डाल देते हैं। दही बहुत से लोग डाल देते हैं, कुछ लोग दूध भी डाल देते हैं, हालांकि दही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आप ये समझो प्रेमियों कि जब प्रैक्टिकल करते हैं तो पता चलता है। तो बुद्धिजीवी लोग जल्दी प्रैक्टिकल नहीं करते हैं, और गांव का आदमी जिसको ज़रूरत होती है, प्यास बुझाना होता है जिसको, वो यानी समझो जल्दी से प्रैक्टिकल कर लेता है। तो बुद्धिजीवी औरत थी, तो उसने एक दिन सवाल कर दिया
कहा कि आपकी शब्दावली में लिखा है कि हूँ ऋविदेह पर देह धराऊँ, तो मैं तो देख रही हूँ कि आप यानी सदेह खड़े हुए हो, देह आपका दिखाई पड़ रहा है, तो मैं कैसे मानूँ कि आप विदेह हो, मैं कैसे मानूँ कि आप निराकार हो जब साकार दिखाई पड़ रहे हो। तब बोले कि अच्छा तो हमको तू पकड़। अब वो दौड़े पकड़ने के लिए, ऐसे अपने गोदी में ऐसे यानी उसमें हाथ में बाँह में लेने के लिए कोशिश करे, वो पकड़ न पावे, बहुत दौड़े, मालूम पड़े कि जैसे ऐसे चले जा रहे हैं, पकड़ने कोशिश करे, पकड़ न पावे। आखिर में हार गई और चरणों पर गिर पड़ी और बोले मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता चल गया कि आप कौन हैं, कैसी शक्ति है आप में, कौन है आप, हैं आप शरीर में लेकिन आप विदेही हैं, आप निराकार रूप आपका है, आपका यह साकार रूप यानी समझो ये धरती पर है, लेकिन आपकी जो आत्मा है वो निराकार से जुड़ी हुई है। अब मेरे समझ में आ गया। बोले अभी तेरे समझ में क्या आया, तू माया की दासी है, आज तो तेरे समझ कुछ आ गया, फिर जाएगी, फिर उसी में फंस जाएगी। तुझे समझ में क्या आया, तेरे समझ में तब आएगा जब तू जानने की कोशिश करेगी। बाद में उसी ने नामदान लिया और भजन किया और अच्छी साधक बन गई, सब कुछ समझ गई। तो देखो प्रेमी, समझ में आएगा, किसके समझ में आएगा, सोई जाने ते देव जनई, और जानत तुम्हें हो जाई। आप ये समझो जो जानने की कोशिश करेगा उसी के समझ में आएगा, जो पढ़ने की कोशिश करेगा वही पढ़ पाएगा, जो साधना करेगा उसी को अपनी पहचान होगी, गुरु की पहचान होगी, प्रभु की पहचान हो पाएगी कि यह कौन है। सब लोग नहीं पहचान पाते, है नहीं, कहा ना कि तुम्हें गौ की आँखों से सब देखते हैं पर पहचानते हैं कहीं थोड़े थोड़े। आप खो की आँखों से देखते हैं, कहीं देखते खूब हैं, समझने की कोशिश करते हैं। क्या देखते हैं कि बहुत भीड़ आती है, बहुत लोग आते हैं, अपनी दुख तकलीफ़ कहते हैं, तो फ़ायदा ज़रूर होता होगा, इनके पास क्यों आते हैं, प्रेम इनसे क्यों करते हैं, ये उनसे ज़्यादा प्रेमियों से ज़्यादा प्रेम करते होंगे। इन सब चीज़ों का तो अध्ययन करते हैं, देखते हैं, लेकिन पहचान नहीं हो पाती है। शिष्य बहुत से लोग बन जाते हैं संतों के, महात्माओं के, लेकिन गुरु की पहचान उनको नहीं हो पाती है। कारण क्या है कि खाली उनके शरीर को देखते हैं, उनके आँखों को देखते हैं, जिसमें से तेज निकलता है, शरीर में एक आकर्षण पैदा होता है, प्रेम का की धारा निकलती है, तो उससे सराबोर होते हैं, तो वही देखते हैं। लेकिन कुछ तो पहचान जाते हैं, जो पहचान जाते हैं वो आदेश पर कुर्बान होने के लिए तैयार होते हैं। यही आपके समझो कि औलिया निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में रहते थे, तो उनके 22 शिष्य थे, 22 मुरीद कहे जाते हैं, और उनको जो गुरु होते हैं उनको मुर्शिद कहते हैं। तो वो जो है तरह तरह का नाम लोग कहते हैं, जैसे समर्थ गुरु हैं, सतगुरु हैं, आप समझो गुरु हैं, ऐसे जैसे नाम रखा जाता है ऐसे उनमें भी नाम हैं, अलग अलग नामों से पुकारते हैं उनको लोग। तो एक दिन उन्होंने कहा, जब सब लोग भोजन वोजन कर लिए दोपहर में, बोले चलो अब थोड़ा सैर कर आएँ, या बाज़ार का नज़ारा देख आएँ। तो सब लोग चल पड़े। तो उनको पहचानते सब थे, दिल्ली में सब लोग पहचानते थे। सब लोगों ने कहा भाई आज पीर और मुरीद दोनों सैर कर रहे हैं,
सैर के लिए निकल पड़े हैं। कुछ लोग ताज्जुब भी किए कि इनको सैर से क्या मतलब है, घूमने से। बोले कोई मतलब से ही जा रहे होंगे। तरह तरह की चर्चा लोग करने। पीर किसको कहते? कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, और जो पर पीर न जानिया सो काफिर बेपीर। आप पे समझो, पीर माने क्या होता है? पीड़ा, दर्द। तो जो दूसरे के दर्द को जानता है, दूसरे दर्द को समझता है, वही पीर होता है। और जो दूसरे के दर्द को नहीं समझता, तो कपड़ा पहन ले, गद्दी पर बैठ जाए, दरबार लगाने लगे, तो वो पीर नहीं माना जाता है। उसको तो कबीर साहब ने कहा काफिर बेपीर है ये। पीर किसी को समझते ही नहीं है, किसी दर्द ही नहीं समझता है। मुर्गा बकरा भैंसा काट देता है, दर्द नहीं समझता है कि हमारी उंगली अगर काटी जाए तो कितना दर्द होगा, ऐसे इसका गला जब हम काटेंगे तब कितना दर्द होगा। इस चीज़ को नहीं समझता है। ये नहीं समझता है कि जो गल काटे और का अपना राह कटाए, और साहब के दरबार में बदला कहीं न जाए, बदला देना पड़ेगा साहब के दरबार में। साहब को ही भूला हुआ होता है, मालिक को ही भूला हुआ होता है, तो उसको यानी जो दर्द समझता है दूसरे को, उसको पीर कहते हैं। और मुरीद आपको बताया भक्त, शिष्य जिसको कहते हो आप। तो कहा कि पीर और मुरीद दोनों आज सैर कर रहे हैं बाजार। तो बाज़ारों में से निकल निकल करके मोहल्ले होते हैं, बाज़ारों में दुकानें लगी रहती हैं, आबादी रहती है। वहाँ से निकलते हुए पहुँच गए वैश्याओं के मोहल्ले में। तो वहीं पर दरवाजे पर खड़े हो गए और अपने मुरीदों से कहा तुम लोग यहीं खड़े रहना, इंतज़ार करना, और मैं किसी काम से जा रहा हूँ ऊपर। चढ़ गए सीढ़ी पर। जब चढ़ कर के वहाँ पहुँचे तो वैश्या भी पहचानती थी इनको, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। बोल हमारे भाग्य जगे कि आप मुझ पापिन के यहाँ, कुकर्मी के यहाँ आप आए, आपने यहाँ पर चरण रखा, आप आए, हुक्म करिए। बोले देखो देख, मुझे तेरे यहाँ आज रात को रुकना है, और तू अपना कमरा खाली कर दे मेरे लिए। तू उधर कहीं सो जाना और मुझे रात को यहाँ रुकना है। तो अब जब ये देखा कुछ शिष्यों ने कि हमारे मुर्शिद साहब, हमारे गुरु साहब वैश्या के कोठे पर चढ़ गए, तो चल कर के देखना चाहिए कि कौन सा काम करने के लिए ये वहाँ जा रहे हैं। बोले हमको किसी काम से जाना है वहाँ। तो यहाँ कौन सा काम करने के लिए लोग आते हैं? यहाँ भाई कौन सा कारखाना चलता है, यहाँ कौन सा उत्पादन होता है, कौन सा बाज़ार लगा हुआ है कि जो सामान खरीदने के लिए आए हुए हैं। तो चढ़ गए, चुपचाप ऐसे देखते रहे और बोले रात को रुकना है। तैसे मन में इनके आने लग गया। फिर उसके बाद में हुक्म दिया उसको कि तो 2 ठो फुल्का और दाल एक थाली में रख करके बना करके मेरे लिए और ढक करके लिया। अब वो खुश हो गई कि हमको सेवा करने का, खिदमत करने का भी मौका मिल गया। तो वो दौड़ करके गई और बना करके लाई। अब ये चुपचाप देखते रहे सब लोग। तब तक नौकर को बुलाया। आप समझो कि एक आध तो समझो उसी समय हाथ पर हाथ मारे, बोले चलो ये तो सब दिखावा है, अरे अब तो यहाँ कटेगा, माल खाएंगे यहाँ पर, देखो मंगाने लगे रोटी दाल। आप फिर समझो कुछ तो निकल गए। उतर करके आए, जब तब पूछा लोगों ने भाई कहाँ गए मुर्शिद साहब, क्या कर रहे हैं? अरे उल्टी सीधी बात बोल करके चले गए। फिर वो लोग भी सोचे कि लाओ चल करके देखते हैं ऊपर क्या हो रहा है। तब तक देखा कि उनका नौकर को बुलाया पीर साहब ने और कहा कि एक तो
शरबत की बोतल शराब की तरह जो होती है उसको ढक करके तू लिया। अब वो ढक करके लेकर के गया, अरे देखे गुरुजी तो आज शराब भी पीने जा रहे हैं। अरे उतर गए। फिर वो जो पीछे और खड़े थे, अरे बोले चलो अब तो शराब कबाब ये कटेगा, फिर शबाब का स्वाद लेंगे। ये पीर साहब, ये तो हाथी के दांत हैं, खाने के अलग दिखाने के अलग। ये तो दिखाने वाले थे, ये खाने वाला देखो अब दांत का पता चला। तो सब सटक गए। वो उनके एक वो मुरीद थे खुसरो, वो वहीं पर खड़े रहे, रात भर खड़े रहे। अब पीर साहब को कौन रोटी खानी है, कौन शरबत पीना है, कौन वहाँ आराम करना है, वो तो मालिक की याद में बैठ गए रात भर। और वो वैश्या भी दूर बैठी देखती रही कि भाई किस काम के लिए यहाँ आए हैं। हमारे यहाँ लोग जो आते हैं वो किस काम के लिए आते हैं, क्या मालूम वही आदेश ये दे दें इनके मन में आ गया हो। तो बैठी रह गई, वो भी बैठी रह गई। सुबह जब हुआ तो उतर करके नीचे जब आए तब पूछा, कहा कि बाकी लोग कहाँ गए। उसने कहा कि वो तो सब चले गए। बोले वो तो चले गए, लेकिन तू क्यों नहीं गया। तब उसने कहा, जाऊँ कहाँ तज चरण तुम्हारे, मेरे लिए ठिकाना कहाँ है, मैं कहाँ जाऊँ। चला तो मैं भी जाता, लेकिन ठिकाना कहाँ है आपके अलावा और मेरे की आपके आने संजोग की जाता। तो उसको पहचान हो गई थी। किसकी पहचान हो गई थी? उनके हड्डी और मांस की पहचान नहीं हुई थी, उनके आत्मा की, अंतरात्मा की, उनके अंदर के रूप की पहचान हो गई। तो गुरु महाराज की दया हो, ये जो उपाय है जो निकाला है गुरु महाराज ने, जो आपको बताया गया, दोहराया गया और कराया जा रहा है उनके आदेश से, इससे गुरु की पहचान हो जाएगी, अपनी भी पहचान हो जाएगी। जब आत्म साक्षात्कार होगा, जब ये जीवात्मा प्रकाश में जाएगी इस अंधकार से, तब अपना रूप दिखाई पड़ जाएगा। जैसे ही ये कर्म, आप जैसे ये पिंडी शरीर छूटेगा, अन्य लोक में ये प्रवेश करेगा, उसी समय ये जो कर्म हैं ये जल जाएंगे। ये बुरे कर्म सब उसी समय खत्म हो जाएंगे। और जब बुरे कर्म हट जाएंगे तो रोशनी सीधी अनिसंभव की आत्मा को मिलेगी, तब तो आत्मा की पहचान हो जाएगी। देखो, आपको अपनी पहचान अंधेरे में नहीं हो सकती है कि मेरा हाथ कैसा है, मेरा पैर कैसा है, मेरी आँख कैसी है। लेकिन अगर आप रोशनी में खड़े हो जाओगे तो देखोगे तो पहचान हो जाएगी कि भाई यहाँ देखो कालिख लगी है, यहाँ मिट्टी लगा है, यहाँ हमारे कपड़े गंदा हैं, ये सब दिखाई पड़ जाएगा। ऐसे ही प्रकाश में पहुँचते ही अपनी पहचान हो जाती है। और फिर उसके बाद एक से एक लोकों में जाना हो जाता है, वहीं पर ताकत शुरू हो जाती है। आप समझो गणेश लोक में पहुँचने के बाद, आप समझो शिव लोक में पहुँचने के बाद, आप विष्णु लोक में पहुँचने के बाद, आध्यात्म के लोक में पहुँचने के बाद, शक्तियाँ जो उनके अंदर हैं वही अंदर अपने अंदर आ जाती हैं। तब ये मालूम हो जाता है जीव को कि भाई हम ही सब कुछ हैं और हमारे लिए सब कुछ है और हम जो चाहें वो कर सकते हैं, इसका ज्ञान हो जाता है। और फिर जब ये और आगे बढ़ जाती है तो सारी इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं, फिर किसी चीज़ की कोई इच्छा नहीं रहती है। लेकिन वे इच्छा जिस चीज़ की हम लोग करते हैं, चाहे धन हो और चाहे सम्मान हो और चाहे जो चीज़ें हों दुनिया की, ये अपने आप आने लग जाती हैं। आप समझो कि जैसे किसी के सामने थाली में बहुत सारी चीज़ें रख दी जाएं, नमकीन रख दिया जाए, पूड़ी रोटी रख दिया जाए, दाल कई तरह की, सब्ज़ी कई तरह की, मिठाई कई तरह की रख दी जाए कि जो आपकी इच्छा हो आप खा लो, जो इच्छा हो खा लो, जो इच्छा हो आप खा लो सारी। लेकिन इच्छा ही ख़त्म हो जाती है। भूख खत्म हो गया आदमी का, भूख नहीं है तो कितना भी थाली सजा करके आप रख लो, कुछ नहीं खाएगा, कहेगा भैया हम नहीं खाएंगे, भूख नहीं, इच्छा ही ख़त्म हो जाती है।
इच्छा या तो पूरी हो जाती है और या तो ख़त्म हो जाती है। तो इच्छा पूरी करने की भी इच्छा ख़त्म हो जाती है। तो प्रेमियों फिर कहते हैं, जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह, वही बादशाह हो जाता है, वही राजा हो जाता है, वही अलग हो जाता है। बादशाह किसको कहते हैं? जो जनता से अलग रहता है, जनता से अलग पहनावा जिसका होता है, जनता प्रजा से जिसका अलग रहन सहन विचार भावनाएं होती हैं, वही राजा होता है। तो सबसे अलग हो जाओगे आप। सब ये चीज़ें, ये जितनी गंदगी हैं, जितनी ख्वाहिश है, ये सब आपकी ख़त्म होती चली जाएगी धीरे धीरे, और जीवन सार्थक हो जाएगा, अपना काम बन जाएगा। बाकी ये काम जो अपना समझ करके कर रहे हो, इसमें फंसे नहीं रह जाओगे। तो बराबर ध्यान भजन करने की बच्चियों आदत डालो। और अभी साधना शिविर जहाँ भी लगे आसपास में आपके, वहाँ जो भी नामदानी या महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनको आप बैठाओ। वो सभी मन रुकेगा, बैठने से ही मन रुकेगा, नहीं तो मन ऐसे रुकने वाला नहीं है। जन्म जन्मांतर का ये पापी मन है, इसलिए ये जल्दी पूरे काम में, अच्छे काम में लगने नहीं देगा। और अभी आप लोगों को दूसरा आदेश मिलेगा, जल्दी मिल जाएगा। ये चारों चरण पूरे हो जाएं, फिर आपको जल्दी आदेश मिल जाएगा। नवरात्र से पहले आदेश मिल जाएगा आपको, तो वो ज़्यादा फलदायी होगा, साधना से संबंधित होगा, वो ज़्यादा फलदायी होगा। तो उस आदेश को लागू होने से पहले ये चारों चरण का आपको साधना शिविर है, इसको लगा लो। आप समझो, चित्त की साधना, बुद्धि की साधना, अंतःकरण की साधना और विवेक की साधना, यह इसका नाम रखा गया है। चित्त जब तक लगेगा नहीं भजन में, तब तक आपका मतलब मन कहेगा नहीं। तो मन लग जाए, चित्त लग जाए, तो 3 दिन अगर लगातार लोग किए होंगे, समय ज़्यादा ज़्यादा दिए होंगे, तो चित्त चिंतन करने लगा होगा कि अकेला काम यह है, सुख यहाँ पर है, शांति यहाँ पर है। और आप पे समझो कि 3 दिन का फिर यानी बुद्धि के साधना, बुद्धि ही नहीं लगा पाते, बुद्धि ही नहीं काम करती है। चित्त जो चिंतन करता है, बुद्धि उसका साथ नहीं देता है, तो बुद्धि की सुख से बुद्धि प्रखर होती, बुद्धि सही होती। कहते बुद्धि इनकी नहीं काम करती है, तो आप ये समझो बुद्धि काम करने लग जाती है इस काम के लिए। और अगर आप समझो कि 3 दिन इसमें बैठ गए होते, तीसरे साधना शिविर में बैठे होते, तो इससे आपका अंतःकरण साफ होता। ये जो गंदगी है अंदर में कर्मों की, ये साफ होती, फिर विवेक हो जाता आपको, और इस पर आप अधिक हो जाते। तो वो तो समय निकाल दिया आप। जो नहीं लगा पाए, नहीं बैठ पाए, तो चलो कोई बात नहीं है। देने वाले का बड़ा लंबा हाथ है, सफाई करने वाले के हाथ में ऐसा गुण होता है कि कोई चीज़ की सफाई करना होता है तो उसको, जिसको जानकारी होती है, कैसा भी दाग क्यों न हो, तो उसको साफ कर देते हैं। तो सब कुछ हो सकता है। लेकिन अब जब खेत जाओगे, जो समय बचा है 10-12 दिन का, इसमें अगर आप खेत जाओगे और चारों का कोटा पूरा कर लोगे, तो उसमें भी आपको गुरु की दया का अनुभव हो जाएगा। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरु।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बारह बजे से हो जाएगा जो आपने प्रचार किया है सत्संग का, 12 बजे से हो जाएगा और नए लोग आ जाएंगे तो नामदान भी दे दिया जाएगा गुरु महाराज के दया से। जो लोग आप खबर कर सकते हो खबर कर दो नए लोगों को, जो मिलने जुलने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, परिवार के लोग हैं, नामदान नहीं लिए हैं तो बता दो कि नामदान होगा, आना हो तो आ जाएंगे। बोलो जय